Focus on creating your own story, not just the results. Ups and downs are temporary, but the lessons last for a long time. Enjoy the damn process. अब जनरली हम क्या करते हैं कि हमें कुछ भी अचीव करना हो, हमारा कोई भी गोल है, कोई भी टास्क है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं उसको कंप्लीट करने में, उसको अचीव करने में। तो जनरली हम क्या देखते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो इसको बंद कर देंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते, हम जो स्टोरी लिख रहे हैं अपनी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज हम जस्ट रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमें अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। हो सकता है आज रिजल्ट अच्छा है, कल रिजल्ट अच्छा ना भी मिले, है ना। स्टॉक्स के प्राइस कैसे होते हैं, आज ऊपर गया कल नीचे आया, परसों ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर और ऊपर गया, है ना। सेम वैसे ही अपनी स्टोरी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है कि यार हमें कितना मज़ा आ रहा है, हम एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि उसमें से हम जो लेसन सीखेंगे वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे। चाहे हमने एक गोल अचीव कर लिया तो वही लेसन्स हम दूसरे गोल में लगा सकते हैं, दूसरे टास्क पे लगा सकते हैं, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल लूँ तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ तो मैं वहाँ सीख रहा हूँ, है ना। वहाँ से मेरे को बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं जो मैं लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम में कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है ना। तो वो सारे लेसन्स उस जर्नी में से मैं सीख रहा हूँ। सिमिलरली समझो आज मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ वापस से, तो अगर मैं व्यूज़ देखने लग जाऊँ कि यार आज मैंने वीडियो अपलोड किया, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना, तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्ट्स पे। बट अगर मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करूँ कि यार चलो कंसिस्टेंसी से वीडियोज़ रखने हैं क्योंकि मेरे को मज़ा आ रही है ना, नॉट बिकॉज ऑफ व्यूज़ बट मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है इससे, ताकि सेम चीज़ मैं दूसरी जगह इसको यूटिलाइज कर सकूँ, है ना। तो इसीलिए हमें अपनी प्रोसेस को एंजॉय करना है, हमारी स्टोरी को एंजॉय करना है। क्योंकि जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद इसको देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि यार वो प्रोसेस, वो जर्नी कितनी एंजॉयबल थी, मैंने कितना मज़ा किया, मैंने कितना एंजॉय किया उसको, मैंने कितने सारे लाइफ लेसन सीखे, है ना। चाहे रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स से हमें और मोटिवेशन मिलता है, बट सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना चाहिए। अब ये मैंने आज इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे को कल एक जन ने पूछा था, नाम नहीं बता सकता, बट एक जन ने पूछा था कि यूट्यूब पे वीडियोस मैं क्यों डाल रहा हूँ। अब मैं उसको सब डिटेल में तो नहीं बताना चाहता था, बट मैंने उसको बोला कि ताकि मैं मेरा प्रोग्रेस ट्रैक कर सकूँ, दूसरों को मोटिवेशन मिले, दूसरे अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सके। तो उसने बोला कि व्यूज़ तो आ नहीं रहे तो फ़ायदा क्या है। फिर मैंने उसको बताया कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं रख रहा, मैं मेरे लिए रख रहा हूँ, ताकि मैं 6 महीने बाद या 10 महीने बाद जब देखूँ मेरी जर्नी तो मेरे को पता चले कि यार मैंने ये जर्नी की है, ये प्रोसेस को एंजॉय किया है, इसको ट्रैक किया है ना। मैं खुद को देख सकूँ कि यार मैं कहाँ था और मैंने कितने लेसन सीखे, अब मैं कहाँ हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में समझना, चाहे हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, पर जब हम ऐसा सोच रहे हैं हमारा माइंडसेट ऑलरेडी पावरफुल बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो जस्ट एंजॉय द डैम प्रोसेस। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. अब सोचो कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको मिल गया है। समझो आपको घर चाहिए या फिर जॉब चाहिए या फिर कॉलेज में अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे ग्रेड्स चाहिए, कोई ऐसा सच्चा दोस्त चाहिए जो आपको समझ सके, आपको पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, आपको कार चाहिए, आपको ये स्किल चाहिए, आपको जो भी चाहिए लाइफ में, समझो कि वो आपको मिल गया। आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए सोचो कि आपको वो चीज़ मिल गई है जो भी आपको चाहिए। कैसी है वो फीलिंग?
बहुत अच्छी ना। तो इसी के रिलेटेड हम आज समझने वाले हैं जो सीक्रेट में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। हमने अभी तक जो पढ़ा है फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, उसको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमें जो भी चाहिए, जैसा भी बनना है, जो भी करना है, वो सब कुछ कर सके, बन सके। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई एम डैम श्योर कि इस चैप्टर के बाद हम सब की लाइफ चेंज हो जाएगी। देखना, आई बिलीव इट, आई हैव फेथ इन इट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या है, हम एक क्रिएटर है। क्यों हम क्रिएटर है? हम सब लोग एक क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। हाउ? थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब ये क्या है वो अगर आपने पहले के एपिसोड्स में नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो देख लो, ताकि आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आए और इसको सही से इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम सब लोग एक क्रिएटर है जो हम अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप में से जितनों ने भी बचपन में अगर अलादीन की स्टोरी पढ़ी होगी तो अलादीन क्या करता था, वो लैंप को रब करता था और उसमें से जीनी आता था। जीनी अलादीन के सारे कमांड्स को फुलफिल करता था। अलादीन को जो भी विश मांगनी है, जीनी उसको पूरी करने में हेल्प करता था, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी लाइफ भी वैसी ही है, क्योंकि हम क्या है, अलादीन, और हमें जो भी चाहिए हमें बस कमांड करना है किसको, यूनिवर्स को। और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी हम एमिट करनी है और यूनिवर्स हमें हेल्प करेगा, हमें जो भी चाहिए, हमें जो भी अचीव करना है लाइफ में उसके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या हुआ यहाँ पे, जीनी को बस हमें कमांड देना है कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, उसको हमें सिर्फ बताना है और फिर यूनिवर्स पूरी मेहनत लगा देगा हमें जो भी अचीव करना है उसके लिए, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसको दिलाने के लिए। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। क्या आती है? ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। मतलब हमें अपनी लाइफ को कैसे क्रिएटिव करना है, थ्रू अ क्रिएटिव प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि हमें पूछना है, हमें लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए हमें पूछना है। किसको पूछना है? यूनिवर्स को। इसके लिए हमें लिखना है पहले कि हमें ट्रूली सच में क्या चीज़ें चाहिए लाइफ में, उसकी लिस्ट बनाओ और अपने माइंड से वो चीज़ क्लियर करो कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन कि उनको कौन सी चीज़ चाहिए लाइफ में अभी, है ना। ये चीज़ माइंड से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलने वाली। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि हमें जो चाहिए, हमें जैसा बनना है, हमें जो करना है लाइफ में, वही वो दिलाने में हमें हेल्प करता है। क्योंकि हम वैसे ही फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं थ्रू अवर थॉट्स। हाउ आर वी एक्टिंग, हाउ आर वी स्पीकिंग। पर अगर हमारे डबल डाउट्स है, हमारे डबल थॉट्स है, आज हमें ये चीज़ चाहिए, कल हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, कल हमें कुछ और चाहिए, है ना, कुछ और चाहिए, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ गुड। बट हमने पहले बोला कि ये चीज़ चाहिए पर आज मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी हम एमिट कर रहे हैं और वैसे ही जीनी, यूनिवर्स हमें वैसे ही चीज़ें देगा, मिक्स चीज़ें देगा, है ना। चाहे दे भी सकता है, चाहे ना भी दे सकता है, क्योंकि हम ही श्योर नहीं है कि हमें क्या चाहिए, राइट। इसलिए इस बुक में बताया है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आस्क व्हाट यू वांट, राइट डाउन व्हाट यू वांट। तो उसको हमें लिस्ट डाउन कर देनी है ताकि वो चीज़ को हम याद रख सके। इसलिए मैंने भी लिस्ट डाउन कर दिया कि यार मेरे को क्या चीज़ें चाहिए अभी लाइफ में, ताकि मैं यूनिवर्स से वो चीज़ मांग सकूँ, है ना। क्योंकि जब हम उसके रिलेटेड सोचेंगे तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी हम एमिट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 आता है यहाँ पे, टू बिलीव। मतलब कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए लाइफ में वो सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है, हमें ऑलरेडी मिल रही है, हमें मिल चुकी है ना। हमें वो चीज़ों पे बिलीव करना है कि हमें वो मिलेगी ही मिलेगी। यूनिवर्स मेरे को वो चीज़ ला के देगा, वो पूरी हेल्प कर रहा है, मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को मिलेगी ही। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम कभी कभी एफर्ट्स लगाते हैं बट सोचते हैं कि यार क्या मेरे को ये चीज़ मिलेगी, क्या मैं ये कर पाऊँगा, है ना, जिसकी वजह से डबल थॉट्स आते हैं और वैसी फ्रीक्वेंसी हम एमिट करते हैं। तो हमें वैसा नहीं सोचना है कि क्या ये होगा वो होगा, हमें सिर्फ बिलीव करना है कि ये चीज़ हमें मिलेगी ही। इसलिए ऑथर ने बताया है कि सक्सेसफुल पीपल ने भी सिर्फ बिलीव किया है कि उनको ये चीज़ चाहिए लाइफ में। उनको ये नहीं पता होता था कि उनको वो चीज़ कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, उनको बस पता था कि ये चीज़ उनको मिलेगी, इसलिए उनको वो चीज़ मिल गई, है ना, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको हेल्प किया कि वो चीज़ कैसे मिलेगी। इसीलिए ऑथर ने बताया है हाउ इट विल हैपन, हाउ द यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू इज़ नॉट योर कंसर्न और जॉब।
allow the universe to do it for you. When you are trying to work out how it will happen, you are emitting a frequency that contains a lack of faith. कि हम विश्वास नहीं कर रहे कि यार ये चीज़ हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी. You think you have to do it and you do not believe the universe will do it for you. हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये हमें करना पड़ेगा, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, बट हम ऐसा नहीं सोच रहे कि यूनिवर्स हमें ये चीज़ में हेल्प करेगा, ये दिलाने में हेल्प करेगा, राइट? The how is not your part in the creative process. इसलिए हमें बस बिलीव करना है, ट्रूली फुल फेथ रख के कि हमें ये चीज़ मिलने ही वाली है लाइफ में, जो भी हमने मांगा है. उसके लिए कोई डबल थॉट्स नहीं, चाहे टाइम लग जाए, बट हमें बिलीव करते रहना है. इसीलिए ऑथर ने बताया है, that's why after you have asked, you must continue to believe and don't. Have faith, your belief that you have it, that undying faith is your greatest power. When you believe you are receiving, get ready and watch the magic begin. और एक चीज़ आती है कि हमें बार बार वो चीज़ नहीं मांगते रहनी है, बस एक बार मांगनी है, उसको याद रखना है, उसको याद करते रहना है कि हमारे पास वो आ रहा है, और हमें वैसा फील करना है कि जैसे वो हमें मिल गया है. क्योंकि समझो कि जब हम ऑर्डर करते हैं, जब हम कहीं बाहर खाने जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हम बार बार ऑर्डर नहीं करते, राइट? हमें पता होता है कि यार अब मेरा खाना आने वाला है, अब जो मैंने मांगा है वो आने वाला है, मैं उसको खाने वाला हूँ, है ना? तो वैसी वाली फीलिंग आनी चाहिए जब हम कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, जब हमें कुछ चाहिए, है ना? तभी यूनिवर्स हमें हेल्प करता है वो चीज़ अचीव करने में. हम ऐसा तो नहीं सोचते कि यार खाना मंगाया है, आएगा कि नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, वैकेशन के लिए होटल बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं, बस बुकिंग करते हैं, या फिर बाय कार जाते हैं, है ना? उसमें हम सोचते नहीं है कि क्या मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्या मेरा ये घर है कि नहीं है, क्या ये मेरी गाड़ी है कि नहीं है, है ना? वो चीज़ आपकी है, आपने ऑर्डर कर दी है, आपने बुक कर दी है, तो आप उसके बारे में सोचते हो कि जब वो चीज़ मेरे पास आएगी, जब मैं वैकेशन के लिए जाऊँगा, जब गाड़ी मेरे पास आएगी, जब मेरे पास घर आएगा, तो कैसी फीलिंग होगी, कितना एक्साइटेड रहूँगा, कैसा फील करूँगा. वही सेम फीलिंग हमें करनी है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें आ रही है. वी आर ऑलरेडी रिसीविंग वॉट वी हैव आस्क्ड फॉर, है ना? तो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, और वैसे फील हमें करना है. इसलिए इस प्रोसेस का तीसरा स्टेप है रिसीव. जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी, हम कैसा फील करेंगे, वैसे ही फील हमें करते रहना है. और जब हम अच्छा फील करेंगे तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, और यूनिवर्स हमें वैसी ही चीज़ें देने वाला है, राइट? ये मैं लास्ट 10 डेज से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. बट अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसके लिए सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 स्टेप्स हैं क्रिएटिव प्रोसेस के. आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है? और ऑथर ने एक मस्त चीज़ बताई है कि उनकी फ्रेंड थी जो एक ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर थी. वो सारी चीज़ों को फील करती थी, मतलब जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज़ों को फील करती थी. She feels what it would feel like to have what she is asking for. She feels everything into existence. She does not get caught up in how, when or where. She just feels it and it then manifests. Manifest मतलब हम जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है into existence. तो इसीलिए feel good, be good and see the magic. अभी तो इस चैप्टर में और सीक्रेट हम जानने वाले हैं, बट आज हमने जितना भी किया है वो अच्छे से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और मैं इसका बेनिफिट लास्ट 10 डेज से तो ले रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है ना? आई कैन फील इट, आई एम रिसीविंग इट. इसीलिए आप भी ये चीज़ करो डेफिनेटली, और अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखो.